गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे जो है हम चैप्टर 2 का जो बाकी जो था पेज नंबर 10 हम लोग नीचे में जो है पार्ट 2 देखेंगे। गांव के दो भले आदमी मेढक मेढकी के पिता भी बन गए। मुहूर्त निकाला गया, जल्दी का मुहूर्त। बाजे गाजे के साथ फलदान शगुन की भी रस्में अदा की गईं। दोनों के घर दावत पंगत हुई। मेढक मेढकी नावते के पास ही थे। वही उन्हें पिला रहा था। अन्यत्र हटाकर मरने जीने का जोखिम कौन ले। तिलक भांवर का दिन भी आया। पानी के एक बर्तन में मेढकी उसके घर में रख दी गई, जिसके स्वामी को कन्यादान करना था। उसने सोचा, हो सकता है पानी बरस पड़े, कन्यादान का पुण्य तो मिलेगा ही। मेढक दूल्हा पालकी में बैठाया गया, बांध कर रखा गया। उछल कर कहीं चल देता तो सारा कारोबार ठप हो जाता। आतिशबाजी भी फूंकी गई, और भी बड़े पैमाने पर। एक तो आतिशबाजी के बिना ब्याह क्या, दूसरे तो नगर के पिछले साल किसी ने आतिशबाजी पर 1 रुपया फूका था, तो इस साल कम से कम 1.25 का धुआं तो उड़ाना ही चाहिए। तिलक हुआ। जैसे ही मेढक के माथे पर चंदन लगाने के लिए ब्राह्मण ने हाथ बढ़ाया कि मेढक उछला। ब्राह्मण डर के मारे पीछे हट गए। खैर थी कि मेढक एक पक्के डोरे से बर्तन में बंधा था, नहीं तो उनकी पकड़ धकड़ में मुहूर्त ही निकल जाता। कुछ लोग मेढक की उछल कूद पर हंस पड़े। कुछ ब्राह्मणों को फटकारा, डरते हो, दक्षिणा मिलेगी, पंडित जी करो तिलक। पंडित जी ने साहस बटोरकर मेढक के ऊपर चंदन छिड़क दिया। फिर पड़ी भावर। एक पट्टे पर मेढक बांधा गया, दूसरे पर मेढकी। दोनों ने टर शुरू की। नावता बोला, ये एक दूसरे के ब्याह करने की चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण ने भावर पढ़ी और पढ़वाई। फिर दावत पंगत हुई। मेढक की विदाई हुई। मेढक के पिताजी को दहेज भी मिला। मनुष्य के विवाह में दहेज दिया जाए तो मेढक मेढकी के विवाह में ही क्यों हाथ सिकुड़े जाए। पानी बरसे न बरसे, मेढक के पिताजी बहरहाल से कुछ से तो कुछ हो ही गए। नावता दादा की अंटी में भी रकम पहुंची और इंद्रदेव ने भी कृपा की। बादल छाए और गड़गड़ाए, फिर बरसा मूसलधार। लोग हर्ष मग्न हो गए। नावते की धाक बैठ गई। कहता फिर रहा था, मेरी बात खाली नहीं गई। इंद्रदेव प्रसन्न हो गए ना। पानी बरसा और इतना बरसा कि रुकने का नाम न ले रहा था। नाले चढ़े, नदियों में बाढ़ें आईं, पोखरे और तालाब उमड़ उठे। कुछ तालाबों के बांध टूट गए। खेतों में पानी भर गया। सड़कें कट गईं। गांव में पानी तरंगे लेने लगा। जनता और उसके ढोर डूबने उतरने लगे। बहुत से तो मर भी गए। संपत्ति की भारी हानि हुई। 8-10 दिन के भीतर ही भीषण बर्बादी हुई। इंद्रदेव के बहुत हाथ पैर जोड़े, वह न माने। लोग कह रहे थे कि इससे तो सूखा ही अच्छा था। फिर नावते की शरण पकड़ी गई। अब क्या हो, उसका नुस्खा तैयार था। बोला, कोई बात नहीं, सरकार ने तलाक कानून पास कर दिया है। मेढक मेढकी का तलाक करा देता हूँ, पानी बंद हो जाएगा। पर मेढक का वह जोड़ा कहाँ मिलेगा, लोगों ने प्रश्न किया। नावते ने उत्तर उसकी जेब में ही था। चट से उसने कहा, मेरे पास है। कहाँ से आया, कैसे, प्रश्न हुआ। उत्तर था, मेढक के पिता के घर से दोनों को ले आया था। जानता था कि शायद अटक न जाए। पानी बरसते में ही तलाक की कार्रवाई जल्दी से जल्दी की गई। तलाक की प्रक्रिया में न तो अधिक समय लगना था और न कुछ पैसा खर्च होना था। मेढक मेढकी दोनों छोड़ दिए गए।
दोनों उछल कर इधर उधर हो गए, परंतु पानी का बरसना बंद न हुआ। बाढ़ पर बाढ़ और जनता को कष्टों का समापन नहीं हुआ। गांव छोड़ छोड़ कर लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक दो के मन में आया कि न्योता मिल जाए तो उसका सिर फोड़ डालें। ये चैप्टर अब समाप्त हुआ। आप लोग जो है शब्दार्थ को अच्छे से याद कीजिए और नेक्स्ट क्लास में जो है हम अभ्यास कार्य को जो है आप लोग के बीच जो है आपके ग्रुप में डाल देंगे। थैंक यू।